नमस्कार, सेहत का योग चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेखा पांडे, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आज आपसे डिस्कस करेंगे सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक नॉन इन्फेक्शियस जर्म रोग है। ये एक्चुअली बहुत जटिल रोग है। एक बार आ जाता है तो बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है। ये सिर, कोहनी, पैर, घुटने, शरीर के विभिन्न भागों में हो जाता है। तो इसमें आज हम बात करेंगे स्कैल्प सोराइसिस की। तो सिर के ऊपर इसमें पपड़ी जम जाती है और उसमें खुजली होती है, इचिंग होती है बहुत तेज, और उसको पपड़ी को हटाने से लाल रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं और रेड कलर का सीक्रेशन भी होता है। तो ये काफी कष्टकारी रहता है। तो इसका कारण होता है, सोराइसिस का कारण है कि हेरिडिटरी रोग भी है और ये स्ट्रेस से भी होता है। इसमें लिवर की मेन समस्या होती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी त्वचा में बदलाव आता है तो वो 40 से 50 दिनों में ये बाहरी सेल्स खत्म होते हैं, डेड सेल्स, नीचे से सेल्स आते हैं। तो ये प्रक्रिया 40 से 50 दिन की होती है। पर इसमें सोराइसिस के समय ये प्रक्रिया जल्दी जल्दी हो जाती है। 15 से 20 दिन में ये सेल्स आने लगते हैं। इससे ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताएंगे, और इसके अलावा इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम खान पान में क्या अपनाएं। इसमें खान पान का बहुत जरूरी है क्योंकि ये समस्या लिवर से संबंधित होती है। तो हमें ये लिवर को डिटॉक्स करना होता है। तो इसमें हमें नमक और चीनी का प्रयोग कम करना चाहिए और मसालेदार और खटाई वाला भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमें लिवर को डिटॉक्स करने के लिए हम एक तरकीब बता रहे हैं आपको। इसमें पालक के पत्ते, धनिया का पत्ता, पुदीने का पत्ता, पान का पत्ता, पुदीना, धनिया, करी लीव्स, आधा सेब, इनको 500 मिलीलीटर पानी में पीस लें और छानकर काला नमक और नींबू डालकर रोज सुबह ये ताजा रस पियो खाली पेट। ये बेस्ट लिवर डिटॉक्स ट्रीटमेंट है। इसके अलावा भोजन में गेहूं का बिल्कुल प्रयोग बंद कर दें। एंटी ग्लूटेन डाइट पर जोड़ दें। उसमें आप बेसन, चना, जौ, चावल इत्यादि खा सकते हैं और दूध दही का प्रयोग बंद कर दें। तो इस पे खाने पे आपको बहुत ध्यान देना है। और स्ट्रेस के लिए आप प्राणायाम करें। सेहत का योग में डॉक्टर नवोदिता ने प्राणायाम की विधियां बताई हैं, उस पर ध्यान देकर और आप उसको रोजाना करें। तो इसमें आप जानिए कि मेन इसमें खान पान है 50% और स्ट्रेस दूर रखना है आपको। और फिर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, इसको लगाएं। आप अपना नाभि चक्र भी ठीक करें। इसमें देखिए इस प्रकार ये पॉइंट्स आते हैं। ये हमने आपको बताया था, ये इंडेक्स फिंगर है, ये साइड के पॉइंट्स हैं, ये बीच की लाइन के ये साइड के पॉइंट्स हैं। इसमें ये मिडिल फिंगर में इस जगह पॉइंट है, इधर पॉइंट है और एक इधर है। ये यहाँ पर हम अभी आपको बताएंगे मेथी पट्टी बांधने का। और इंडेक्स फिंगर में 2 पॉइंट्स ये हैं और 3 पॉइंट्स इधर हैं। पहले आप इनकी पोजीशन देख लें। ये नकल के जोड़ के नीचे ये साइड में और इधर साइड में पॉइंट्स। इसी प्रकार ये साइड में है, मिडिल फिंगर में इस प्रकार ये है। और इस पे हम मेथी पट्टी बांधेंगे। यहाँ पर हमारा लीवर होता है, यहाँ पर इसको ग्रीन कलर लगाएंगे। इस प्रकार इसको ग्रीन कलर लगाएंगे और एक पॉइंट यहाँ बांधेंगे। और बैक साइड में है, इस जगह इन दोनों उंगली के सीध में इस जगह ये पॉइंट्स आते हैं। इस पे हम मूंग की दाल का ये इस प्रकार ये बांध लेंगे और इनको प्रेशर देते रहेंगे।
ये 2 फिंगर्स के बीच में सीध में इस जगह कलाई के पास तक इस तरह पॉइंट्स आते हैं। इधर भी अगर आप पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी बैकबोन अच्छी हो जाएगी इसको प्रेशर से, लेकिन ये पॉइंट्स जरूरी है। इसके साथ ही इसमें हम पहले इन पॉइंट्स पर मैग्नेट्स बांधेंगे। ये एक पॉइंट आया, ये दूसरा पॉइंट है, ये हमने आपको बताया था। ये तीसरा पॉइंट है, पहले आपको लोकेशन बता दी थी उस तरह से। ये फिर इधर ये साइड में पॉइंट है, इसको इस प्रकार बांधेंगे। मैग्नेट्स पर दबाव नहीं देना है और जहां जहां मेथी दाना है वहां पे दबाव देना है। अब इसमें हमारा एक पॉइंट इधर आता है, एक इधर आता है, एक इधर आता है, इसलिए हम इस पे मेथी दाना की पट्टी मिडिल फिंगर के दूसरे जोड़ पर सीधा बांध लेंगे और इस पे प्रेशर देते रहेंगे। इसमें 5-6 घंटे तक प्रेशर दीजिए, आप 8-10 घंटे तक भी लगा के रख सकते हैं धीरे धीरे। और 2 पॉइंट अभी हमारे रह गए। एक पॉइंट ये इस प्रकार, इतने पॉइंट्स, थोड़े से 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। हाँ, एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप डेली इसको प्रेशर भी दीजिए इस जगह। ये हमारे सिर का रीजन है। और एक मेथी दाना बांध लीजिए इस पे इस प्रकार और उससे प्रेशर देते रहिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सुबह स्मूथी जरूर पीजिए, आपका लिवर डिटॉक्स होगा। और बाकी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बांधिए, प्राणायाम करिए, सुबह के टाइम स्ट्रेस दूर करिए, और आपको इससे मुक्ति मिलेगी सोराइसिस से। धन्यवाद। आपको वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इसमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं अगली अपडेट के लिए।